वो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं और आपने क्रिकेट को दफन कर दिए। तरस नहीं आता आपको इन फैंस पर? ये वो फैंस हैं जो उम्मीद लगा लेते हैं हर दफा हर दफा हर दफा, नहीं यार अब जीतेंगे अब जीतेंगे अब जीतेंगे। कब जीतेंगे मुझे ये बता दो। किंग कर लेगा जी, किंग कर लेगा। कब कर लेगा किंग, मैं ये पूछता हूं, कब कर लेगा किंग? आज भी जो है वो क्या हालत की है बाबर ने। बाबर 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 कि बाबर है कौन, क्या बुलाया बाबर? बाबर ड्रॉप नहीं हो सकता जब दुनिया का हर प्लेयर ड्रॉप हो सकता है। पिछले 18 इनिंग्स हो गई हैं, एक 50 नहीं है, लेकिन यही वो किंग है, किंग है, किंग है। और लानत है यार ऐसे किंग पे भी। दुनिया का कोई एक मुल्क मुझे बता दो कि जिस मुल्क का चेयरमैन और इंटीरियर मिनिस्टर एक ही हो। आपको ये ना कहे कि सोल्यूशन बताए बगैर चला गया। सारे के सारे सोल्यूशन मैंने आपको बताए हैं। अगर इन 5 सोल्यूशन पर पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने अमल कर लिया तो पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होगी, वरना फिर पाकिस्तान की क्रिकेट का जो हाल है इससे भी बदतरीन हाल होगा, इससे भी बदतरीन। कल ही बता दिया था इंग्लैंड 800 स्कोर बनाएगा तो इनकी काम पे टांग जाएंगी, पाकिस्तान से बैटिंग नहीं होगी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान की क्रिकेट को आज दफन कर दिया मुल्तान में, तो यह कहना गलत नहीं होगा। 556 स्कोर बनाने के बाद भी टेस्ट मैच जीतना तो दूर की बात, ड्रॉ करने के भी लाले पड़े हुए हैं हमारे ऊपर। लानत है हमारे ऊपर, इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को दफन कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। ओ फलाना किंग, ओ फलाना किंग। मैं सबसे पहले मोहसिन नकवी से पूछता हूं कि आपने सर्जरी का जो ड्रामा लगाया था क्यों लगाया? पूरी कौम के आगे आपने तमाशा क्यों बनाया कि मैं सर्जरी करूंगा सर्जरी करूंगा सर्जरी करूंगा? किधर है सर्जरी? पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह कर दिया आप लोगों ने। कोई मजाक है? ये पाकिस्तान की क्रिकेट है। करोड़ों लोग जो है वो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं और आपने क्रिकेट को दफन कर दिए। तरस नहीं आता आपको इन फैंस पर? ये वो फैंस हैं जो उम्मीद लगा लेते हैं हर दफा हर दफा हर दफा, नहीं यार अब जीतेंगे अब जीतेंगे अब जीतेंगे। कब जीतेंगे मुझे ये बता दो। ऐसे ये फैंस हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं कि हम वर्ल्ड कप में हारे, हमने फिर उम्मीदें लगा ली, हम बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हुए। इससे ज्यादा शर्मनाक दिन दुनिया में नहीं आ सकता। मैंने कहा इससे बदतरीन दिन नहीं आ सकता। लेकिन उसके बाद भी ये फैंस ऐसे नहीं यार हम इंग्लैंड से जीतेंगे, उम्मीद लगा लीजिए इंग्लैंड से जीतेंगे। इंग्लैंड ने पाकिस्तान का वो हाल किया जो याद रखेगा। 800 स्कोर इंग्लैंड बना गया। जो रूट ने 250 प्लस स्कोर, हैरी ब्रूक ने 300 प्लस स्कोर। और इंग्लैंड ने अगर मैच जीतना ना होता, अगर इंग्लैंड ने ड्रा के लिए होता तो जो रूट भी 400 करते और हैरी ब्रूक भी 400 करते इस हाईवे पे। और लानत है यार हमारे इन प्लेयर्स पर कि इस हाईवे पे, इस रोड पे भी आप बैटिंग नहीं कर सके। इस रोड पे भी आप बैटिंग नहीं कर सके। इस पिच पे, इस फट्टा पिच पे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा वर्स्ट पिच नहीं देखी, इससे ज्यादा बदतरीन पिच नहीं देखी। लेकिन इस पिच पे भी आप बैटिंग नहीं कर सके। किंग कर लेगा जी, किंग कर लेगा। कब कर लेगा किंग, मैं ये पूछता हूं, कब कर लेगा किंग? आज भी जो है वो क्या हालत की है बाबर ने। बाबर 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 कि बाबर है कौन, क्या बुलाया बाबर? बाबर ड्रॉप नहीं हो सकता जब दुनिया का हर प्लेयर ड्रॉप हो सकता है। जब वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, जब उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। पिछले 18 इनिंग्स हो गई हैं, एक 50 नहीं है, लेकिन यही वो किंग है, किंग है, किंग है। और लानत है यार ऐसे किंग पे भी। सीधी बात करूंगा दोस्तों, बहुत हो गया। फैंस के साथ इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, फैंस का इनको ख्याल नहीं है। मैं सबसे पहले दोस्तों आज आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ तनकीद नहीं करूंगा, सोल्यूशन भी बताऊंगा ताकि कोई ये ना कहे कि सिर्फ तनकीद करके चला गया। मैं आपको आज सोल्यूशन भी बताऊंगा पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक करने के। लेकिन जरा मैं मैच पे तो बात करूं जो आज हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। जो कुछ आज हुआ उस पर बात ना करूं। 800 स्कोर इंग्लैंड ने बनाया, 800 स्कोर, 400 स्कोर की जो है वो 400 प्लस की पार्टनरशिप लगाई इंग्लैंड ने। जो रूट हैरी ब्रूक ने वो धोया जिसका कोई हिसाब नहीं। ना आपके पास बॉलर्स हैं, ना आपके पास बैटर्स हैं, ना आपके पास कप्तान है, ना आपके पास कोच है, ना आपके पास कोई टीम मैनेजमेंट है, ना आपके फिजिशियंस हैं, ना आपके डॉक्टर्स हैं, ना आपका कोई चेयरमैन है। किसी किस्म की आपकी क्रिकेट का हाल नहीं है। ऊपर से लेके नीचे से नीचे तक आपकी क्रिकेट को तबाह किया हुआ है। हर बंदा अंदर जो है वो एक से एक भड़ के बैठा हुआ है। मैं दोस्तों फैंस की बात यहां पे करने आया हूं और किसी की बात नहीं करने आया। मैं फैंस का नुमाइंदा इधर हूं, फैंस की बात करूंगा। पाकिस्तान की क्रिकेट को इन लोगों ने तबाह कर दी है, बर्बाद कर दी है। अब मैं आपको आता हूं, एक एक करके आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं मोहसिन नकवी से सवाल करने लगा हूं कि मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट के चेयरमैन है।
दुनिया में मुझे कोई एक क्रिकेट बोर्ड बता दो जहां पर आपका पीसीबी का चेयरमैन भी हो और इंटीरियर मिनिस्टर भी वही हो। दुनिया का कोई एक मुल्क मुझे बता दो कि जिस मुल्क का चेयरमैन और इंटीरियर मिनिस्टर एक ही हो। दुनिया के हर मुल्क में जो सबसे टफेस्ट जॉब होती है ना, सबसे टफेस्ट जो वजारतें होती हैं, उनमें से एक वजारत आपकी होती है वजारत दाखिला, इंटीरियर मिनिस्ट्री। इंटीरियर मिनिस्ट्री एक बंदे के पास है और उसी बंदे के पास पीसीबी की चेयरमैनशिप है। उसने क्या खाक पाकिस्तान की क्रिकेट पे फोकस करना है? दोस्तों ये मजाक नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट से जो है वो हम सब मोहब्बत करते हैं, हमारे फैंस जो है वो दिल से मोहब्बत करते हैं। आज यकीन करें भाइयों, ऑफिस के अंदर जिस तरह मेरे क्रिकेट जितने भी वहां पे जो क्रिकेट लवर्स थे, जितने वो दुखी थे, मैं आपको बता नहीं सकता। हर बंदा जो है वो सख्त तरीन तपा हुआ है इस पूरी टीम पर। इस टीम ने वो हाल किया हमारा जो कोई हिसाब नहीं। यार बस होता है, गलती होती है, ठीक है। आप पिछले साल हारे टेस्ट सीरीज, पूरी अपने घर में हारे, हमने कहा ठीक है गलती होगी, मिस्टेक होगी। जब एक ही गलती बार बार होती है तो वो गलती नहीं होती, वो फिर ब्लंडर होता है। और उसको फिर हम गलती नहीं कहते, उसको गलती नहीं कहते। ये आप वो काम कर रहे हो। 2022 के बाद से तो यार आप अपने घर में एक टेस्ट मैच नहीं जीते, एक टेस्ट मैच नहीं जीते। आज तो मैं सबसे पहले मैं मिसबा उल हक से माफी मांगता हूं हाथ जोड़ के कि जिस मिसबा पर मैं इतनी तनकीद करता था, आज मैं कहता हूं कि वो मिसबा का दौर इस क्रिकेट से बेहतर है। इस बदतरीन क्रिकेट के दौर के हिसाब से तो मिसबा का एरा गोल्डन एरा था पाकिस्तान की क्रिकेट का। भाई कम से कम दुबई में हम हारते तो नहीं थे, कभी जिंदगी में दुबई में अपने घर में हारे तो नहीं। ये इंग्लैंड आया था 2010 में, तो पाकिस्तान ने उसको व्हाइट वॉश करके घर भेजा था 2012 के अंदर। 150 रन का भी टारगेट इंग्लैंड बना नहीं सका था। ऑस्ट्रेलिया आया, ऑस्ट्रेलिया को धो धो के मार के जो है वो बुरा हाल किया यूनुस मिसबा के दौर में। ये तो अजीब ही दौर आ गया है। और भाई नंबर 1 किंग बैट्समैन राशिद लतीफ कहते हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान की तारीख का सबसे अच्छा बैट्समैन है, हिस्ट्री का सबसे अच्छा बैट्समैन है। अब बताओ अब मैं क्या कहूं? अब मैं नहीं कह रहा, राशिद लतीफ कह रहे। चंगा बैट्समैन है जिसको जब भी जरूरत पड़ी है ना पाकिस्तान की क्रिकेट को, तो बाबर नहीं चले। जब जरूरत पड़ी है बाबर नहीं चले। आज जरूरत थी बाबर की तो आज नहीं चले। और वो सऊद शकील, वो छोटा डॉन, जो जिसको छोटा डॉन कहते हैं, सऊद शकील, उसकी अब मैं क्या बात करूं क्या ना बात करूं कि पहली इनिंग्स में जहां जरूरत है तेज खेलने की तो वहां टुक टुक टुक, और आज जरूरत थी कि वो खड़ा रहता तो आज उसको तेज खेलने की पड़ी हुई है कि मैं चौके मारूं। अजीब प्लेयर है यार। कोई अक्ल होती है, कोई थोड़ी सी भी क्रिकेट सेंस होना तो यार थोड़ी सी बंदा अक्ल करे कि जहां पे मारना है वहां पे मारे, जहां पे रोकना है वहां पे रोके। पहली इनिंग्स में जब हर कोई मार रहा है वहां सऊद शकील ने ठप्पा लगाया हुआ है, रोक के 177 बॉलें खेल के तो जो है वो तकरीबन उसने 70-80 स्कोर मारा। अब आज जरूरत थी कि सऊद शकील बस खड़ा रहता, खड़ा रहना ये सऊद शकील की जिम्मेदारी थी। तो आज जनाब साहब आए, चौके मारने की पड़ी है और जनाब एज हो गए, आउट हो गए। अजीब तरीन इनका माइंडसेट है, ना इनको क्रिकेट की समझ है, ना ये खेल सकते हैं। सीधी बात मैं कहूंगा, ना ये खेल सकते हैं ना इनको समझ है। पूरी कौम मायूस है। दोस्तों नंबर 1 सोल्यूशन ये है कि पीसीबी का चेयरमैन जो है वो एक बंदा ऐसा है जो तकरीबन अपना टर्म पूरी करे और वो उसके पास एक ही जिम्मेदारी हो चेयरमैनशिप की। ये नहीं हो सकता कि आपने म्यूजिकल चेयर लगाई हुई है, कभी रमीज राजा आ रहे हैं, कभी नजम सेठी आ रहे हैं, कभी जका अशरफ आ रहे हैं, कभी मोहसिन नकवी आ रहे हैं। जितने चेयरमैन आपके बार बार बदलते हैं, आपका पूरा माहौल बदलता है क्रिकेट का, जिसकी वजह से आपकी क्रिकेट तबाह होती है। मैं यहां पर सीधी बात करने बैठा हूं और खरी बात करने बैठा हूं। सबसे पहला मसला क्या है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का, कि चेयरमैन आपका जो है वो टाइम पूरा नहीं कर रहा और ड्रामेबाजी चल रही है, कभी म्यूजिकल चेयर इधर, कभी म्यूजिकल चेयर इधर। अब आप आगे आ जाए तो दूसरा सबसे बड़ा पाकिस्तान की क्रिकेट का मसला कि आपके पास डिफेंसिव कोच है, डिफेंसिव माइंडसेट है। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करना है तो वाइड सोल्यूशन ये है कि आप एक अटैकिंग कोच लाएं, जैसे इंडिया ने गौतम गंभीर को लाया। इंडिया की क्रिकेट को चेंज कर दिया गौतम गंभीर ने। अगर इंडिया से नहीं भी सीखना, अगर हमने नहीं सीखना भारत से, तो चलो श्रीलंका से सीख लो यार। श्रीलंका जयसूर्या को लाया, जयसूर्या ने क्रिकेट चेंज कर दी श्रीलंका की। श्रीलंका ने इंडिया को हराया पहले ओडीआई में, फिर इंग्लैंड में हराया श्रीलंका ने। एशिया की इस वक्त आप वर्स्ट तरीन टीम हो। आपसे ऊपर बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया है, अफगानिस्तान है। आप एशिया की इस वक्त वर्स्ट तरीन टीम हो।
जितना बोल लो उतना कम है कि पाकिस्तान। दूसरा क्या सोल्यूशन है कि आप पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए सबसे बेहतरीन और एग्रेसिव कोच लाएं। अगर आपने और किसी को नहीं लाना, आप यूनुस खान को ले आओ। मैं सीधी बात करूंगा, यूनुस खान को ले आओ। अगर यूनुस को नहीं लाना तो आप इंडिया से द्रविड़ को ही ले आओ यार, जो द्रविड़ पहले था, जिस तरह उसने इंडिया क्रिकेट चेंज किया, क्या पता वो पाकिस्तान। और क्या हो गया यार, अगर द्रविड़ के पास एक स्किल है तो आप उससे बात करो, क्या पता वो राजी हो जाए। अगर आपने नहीं भी जाना तो आप पाकिस्तान के आपके पास अग्रेसिव माइंडसेट है, आप शोएब अख्तर को लेकर आओ, आप यूनुस खान को लेकर आओ, आप तगड़े बंदे लेकर आओ, राशिद लतीफ जैसे बंदे लेकर आओ जो पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर कर सके। मैं सीधी बात करूंगा, साफ बात करूंगा। फिर आप ऐसा कप्तान लाओ, पूरा पाकिस्तान रो पड़ा है, पिट पड़ा है कि यार रिजवान को कप्तान बना दो, रिजवान को कप्तान बना दो। लेकिन ऐसे ये ढीठ है, ये कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए, हमने भी नहीं करना। ढीठों के ढीठ अगर कोई है ना तो वो ये लोग हैं। पीसीबी के अंदर सारे एक से एक बढ़ के ढीठों के ढीठ है। पूरी कौम कह रही है रिजवान को कप्तान बना दो, लेकिन नहीं, इन्होंने नहीं बनाना। हम क्यों बनाए जब इन्होंने कह दिया, कौम ने कह दिया, हमने नहीं बनाना। अब ये हालत है। अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। आप सुनते जाएं। पहले पीसीबी की चेयरमैन वो बंदा है जो पूरा अपना टर्म पूरा करे और एक जॉब हो उसके पास। और सबसे बेहतर यह है कि आपके पास चेयरमैन वो हो जो क्रिकेट की समझ रखता हो, ये सबसे बेस्ट है। नंबर 1। नंबर 2, आपके पास कोच आए जो अग्रेसिव कोच हो, अग्रेसिव माइंडसेट का बंदा हो। यूनुस खान हो गए, शोएब अख्तर हो गए, राशिद लतीफ, इस तरह के बंदे आने चाहिए। नंबर 3 पे आपका कप्तान मोहम्मद रिजवान है, इसके अलावा कोई हल नहीं है आपके पास। ये 3 चीजें हो गई। अब आप आगे आए। अब मैं सिर्फ एक बात कहूंगा भाइयों, बॉलर्स की आप बात करते हैं, पाकिस्तान के पास बॉलर्स नहीं है। पाकिस्तान के पास बॉलिंग है ही नहीं। आज इंग्लैंड ने बता दिया ना कि अगर आप अच्छी लाइन पे, अच्छी लेंथ पे आप बॉलिंग करते हो तो आप इस फट्टा विकेट पे भी विकेटें ले सकते हो। ये इंग्लैंड ने करके दिखाया ना। आज पाकिस्तान की 6 विकेटें गिरी हैं, इसी पिच पे गिरी हैं, इस फट्टा विकेट पे गिरी है, इस रोड पे गिरी है। क्यों? इंग्लैंड ने डिसिप्लिन बॉलिंग की है। आपके शाहीन और नसीम टेस्ट क्रिकेट के बॉलर नहीं है। अगर कोई डिसएग्री करता है अगर तो करता रहे, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा, शाहीन और नसीम टेस्ट क्रिकेट के बॉलर नहीं है। ये सीधी बात है और खरी बात है। तो आपको क्या करना होगा, अब आप मुझे बताएं, शाहीन, नसीम, एहसानुल्लाह जब से ये इंजर्ड हुए हैं उसके बाद इनकी पेस 130, 131, 132, ये पेस इनकी थी पहले। अब तो इस पेस पे बॉलिंग कर रहे हैं। इनकी पेस को क्या हुआ है मुझे ये बताया जाए। तो इसका मतलब जो आपके पास डॉक्टर्स हैं, जो आपके फिजिशियंस हैं, जो आपका मेडिकल पैनल है, वो ही सही नहीं है। आप पूरा मेडिकल पैनल चेंज करो। इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, जिसको भी बुलाना है उसको बुलाओ और इस चीज पर इन्वेस्ट करो कि हमने अपना मेडिकल पैनल सबसे पहले बेस्ट करना है। अब आपको एक मिसाल देता हूं कि अश्विन था इंडिया के पास। अश्विन को इंडिया ने जो है वो पूरा टाइम दिया। अभी भी इंडिया के लिए अश्विन विकेट ले रहा है। आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर, नंबर 2 बॉलर है इस वक्त। और दूसरी तरफ आपके पास एक स्पिनर था यासिर शाह, जो पूरी दुनिया में विकेट ले रहा था। आपने उसकी फिटनेस पे तवज्जो नहीं दी, आपने उसकी केयर नहीं की, डॉक्टर्स ने, फिजिशियंस ने उस तरह एफर्ट नहीं की और उसका नतीजा ये हुआ कि आज यासिर शाह की फिटनेस ही नहीं है और वो टीम से बाहर है। और उसके बाद आपके पास अब कोई स्पिनर ही नहीं है, आपका कोई बैकअप ही नहीं है, आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं थी। अब आपका यह काम बनता था कि यासिर शाह आपका प्रीमियम बॉलर था, टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेता था। आप डॉक्टर्स, फिजिशियंस, मेडिकल पैनल पूरा यासिर शाह के साथ लगाते और यासिर शाह को पूरी प्लानिंग देते कि आपकी ये डाइट है, आपने इस तरह फिटनेस पर अपनी तवज्जो देनी है, हमें आपकी 5 साल के लिए क्रिकेट मजीद चाहिए, तो आप ये प्लानिंग आपने इस तरह जो है वो रोजाना आपकी ये फूड होगा, आपने इस तरह आपने अपना टाइम गुजारना है ताकि पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए आप सर्व कर सकें। ये होती है एक प्लानिंग। इस तरह के बंदे चाहिए जो ये प्लानिंग कर सकें। लेकिन आपके पास सॉरी टू से ये काम के लिए नहीं है। तो आपको पूरा अपना मेडिकल पैनल चेंज करना होगा। शाहीन इंजर्ड हुए, 147 से बॉलिंग करने वाला बॉलर 132 पे क्यों आ गया? कौन है इसका जिम्मेदार? दुनिया में तो ये नहीं होता। बुमराह इंजर्ड हुए, बुमराह उससे अच्छे बॉलर बन गए। मार्कवुड इंजर्ड हुए, मार्कवुड उससे तेज बॉलिंग कर रहा है आज। इसी तरह आप बात करें तो जोफ्रा आर्चर इंजर्ड हुए, आज जोफ्रा आर्चर पूरा कंप्लीट बॉलर बन गया। लेकिन नहीं, हमारे बॉलर तो कुछ और ही है, अनफिट होते हैं, प्लेयर ही खत्म हो जाता है। शाहीन साहब ठुस, पूरी तरह ठुस। ये हालत है शाहीन की। दोस्तों मैं जरा थोड़ी हट के बात करता हूं और सीधी और खरी बात करता हूं। तो अब आपकी मैंने क्या क्या चीजें बता दी। मेडिकल पैनल पूरा चेंज होने वाला है, कप्तान चेंज होने वाला है, कोच चेंज होने वाला है, पीसीबी का चेयरमैन चेंज होने वाला है। और एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है,
आपका पूरा डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज होने वाला है। आपके पास जो पिच बनाने वाले कुरेटर हैं वो भी चेंज होने वाले हैं। श्रीलंका में, इंडिया में, बांग्लादेश में कैसी पिच बनाई जाती है? स्पिनिंग ट्रैक। आपके कुरेटर क्यों नहीं स्पिन ट्रैक बना पा रहे? मुझे वजह बता दो, क्यों नहीं स्पिन ट्रैक बना पा रहे? ये कोई छोटी मामूली बात नहीं है भाइयों, ये बहुत बड़ी बात है कि स्पिन ट्रैक आपसे क्यों नहीं बन रहा। स्पिन ट्रैक बनाएंगे तो तभी पाकिस्तान जो है वो विकेट ले सकता है, वरना कोई ऑप्शन नहीं है। फास्ट बॉलर्स को इन पिचेस पे लगा के मरवाना गर्मी में, ये आप ही कर सकते हो। और लानत है हमारे ऊपर कि यार इन फास्ट बॉलर से भी हम इस विकेट पे जो है वो अपने आप को नहीं बचा सके, और इंग्लैंड ने ठक 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 करके विकेटें निकाली हैं। इतना प्रेशर, इतना प्रेशर। क्या पर्थ की पिच पे खेल रहे थे ये मैच? अपने घर में ना जो जीत सके, अपनी मर्जी की पिच ना बना सके, मैं उस पर लानत ना करूं तो और क्या करूं? जो सीधी बात है, खरी बात है, यहां पर होगी क्रिकेट के फैन पे। भाइयों 5 सोल्यूशन मैंने आपको बता दिए। आपको ये ना कहे कि सोल्यूशन बताए बगैर चला गया, सारे के सारे सोल्यूशन मैंने आपको बताए हैं। अगर इन 5 सोल्यूशन पर पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने अमल कर लिया तो पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होगी, वरना फिर पाकिस्तान की क्रिकेट का जो हाल है इससे भी बदतरीन हाल होगा, इससे भी बदतरीन। आपको ये ना कहे कि सोल्यूशन बताए बगैर चला गया, सारे के सारे सोल्यूशन मैंने आपको बताए हैं। अगर इन 5 सोल्यूशन पर पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने अमल कर लिया तो पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होगी, वरना फिर पाकिस्तान की क्रिकेट का जो हाल है इससे भी बदतरीन हाल होगा, इससे भी बदतरीन। और आपकी क्रिकेट का यह हाल हो सकता है कि आप उसके बाद शायद युगांडा वगैरह से क्रिकेट खेलो, यह आपकी क्रिकेट का भी हाल हो सकता है। यह कोई मजाक नहीं है। अब मैं कुछ और मजीद ना कह दूं भाइयों, सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। ये एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी, शो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। भाइयों यहाँ पे फैंस की बात होती है, सीधी बात होती है और खरी बात होती है। मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, सीधी और खरी बात होती है। बाकी शो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें और चैनल से अपने प्यार लाजमी बढ़ाएं और सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक करें। असल में भाइयों बात इतनी सी है कि हम हैं क्रिकेट लवर्स। यकीन करें पाकिस्तान हारता है ना तो हमारा दिल टूटता है, और जब इस तरह जिल्लत से हारता है तो बहुत दिल टूटता है, दिल दुखता है, दिल पे लगती है जाके कि यार ये पाकिस्तान ने किया क्या। ये सिर्फ क्रिकेट फैन समझ सकता है। मैं पाकिस्तान की क्रिकेट से जो है वो, आपकी सोच है कितनी मोहब्बत करता हूं, लेकिन जब ये होता है ना तो दिल टूट जाता है, दिल के। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि क्या इस वक्त फीलिंग्स है। हमने बचपन से क्रिकेट से मोहब्बत की है। हमने अपने दौर में शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, इन बॉलर्स को देखा है जिन्होंने पूरी दुनिया की क्रिकेट को जो है वो सत्यानाश किया। आज आपके पास एक बॉलर नहीं है जो 140 की बॉलिंग कर सके यार। इस बदतरीन क्रिकेट का हाल किसने किया? कौन है इसका जिम्मेदार? क्या कोई पूछ नहीं है किसी की? इस वजह से भाइयों गुस्सा आता है, इस वजह से गुस्सा आता है। मेरा ये मजाज नहीं है कि मैं इस तरह आके शो करूं या इस तरह बात करूं, लेकिन जब पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ आप मजाक करते हो तो फिर मुझे गुस्सा आता है और फिर इस तरह बात करनी पड़ती है। ये कोई क्रिकेट फैन जो होगा वो ये बात समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। बस इतना कहूंगा भाइयों, आपसे इजाजत चाहूंगा। शो अच्छा लगा वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें, चैनल से अपने प्यार लाजमी बढ़ाएं, सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक करें। अभी आपने होस्ट मतियुद्दीन को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।